वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहली बार जो शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का, जो शो में आते रहे उन नन्हे मुन्नों का। आज तो स्कूल बंद है ना, सारे चल रहे हैं ना, हाँ तभी आजकल बच्चे बहुत आ रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सिरसा से। बहुत बहुत शुक्रिया, सिरसा की तो बड़ी चर्चा थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वो तमाम संगीतकार, म्यूजिशियंस जो शो में आते रहते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए आप लोग? धौलपुर से, वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे। अमर कुमार जी, गुमशुदा की तलाश, कहाँ से आए हैं भैया? बिहार से, भागलपुर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूँ। वो जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं आज, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका, शर्मा जी कांग्रेस के पक्ष में आज अपनी बातचीत रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सैयद जवाद साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत मोहम्मद सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम सारे लोग जो बैठे हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, आपका जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए, आनंद लीजिए बातचीत के सिलसिलों। ब्रेक में आपसे मिठाई खाएंगे, जरूर निश्चित तौर से खाएंगे। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो में बहुत शुरू से आते रहे। आज अपना बर्थडे कई बार इन्होंने यहाँ पे शो में मनाया है, आज उनको याद आई तो आ गए, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी लंबी आयु हो, परिवार में सुख हो, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम तरह से एक परिवार का ये शो है जिसमें बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, अपनी खुशियों के साथ आते रहते हैं। मैं जरूर बातचीत करूंगा। आप आ गए? आपकी आदत पड़ गई, अब आपको नशा हो गया है। रोज रोज नहीं, बीच बीच में गैप करा करिए, है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? सर राकेश जोशी। राकेश जोशी जी, बहुत अच्छा। क्या कहाँ काम करते हैं? सर मैं टेस्टिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज में हूँ। बहुत अच्छा, कंसल्टेंसी सर्विसेज में है। 26 मई, आप लोग जनाब कहाँ से आना हुआ आपका? जामा जी, अरे दिल्ली छे अपनी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। 26 मई आज 2025 है। एक ट्वीट हुआ और वो ट्वीट ये था कि 11 साल, सरकार के 11 साल हो गए, बोले 11 साल जो ये हैं ये आपातकाल के हैं। बोले ये 11 साल जो हैं ये आपातकाल के हैं। अब सवाल ये है कि ये आपातकाल कैसे भाई? चुनी हुई सरकार, चुन के भेजी गई सरकार, हम सब आप लोगों ने वोट डाला, तो फिर ये आपातकाल, और ये आपातकाल कैसे हो गया? और फिर तीसरी बार बन के आई जी, ये कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। शर्मा जी, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित तौर से कोई गम है जो छुपा रहे हैं। वक्त आएगा, ऐसा नहीं है। आइए, आगे आइए, तशरीफ लाइए। मैं जानना चाहता हूं शर्मा जी कि आखिर ये आपातकाल कैसे? आपातकाल सर ऐसे कि जब सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसलिए आपातकाल है। आप यहाँ पे, जी, मैं आपसे कह रहा हूं, तो सर जवाब तो नहीं बिल्कुल, मैं आपको एक एक जवाब देता चल रहा हूं। आपने कहा कि सवाल पूछने पे जेल हो जाती है, यहाँ खड़े होके कैनॉट प्लेस में आप कोई भी बात बेधड़क होके बोलते हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि किसी ने हमको पकड़ लिया हो कभी। आपको अभी याद होगा, अभी यूपी में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को गिरफ्तार करा गया था, हाँ? याद है ना सर? अब हमारी एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उनको आपको याद है? तो कुछ ऐसा जरूर कहा होगा। कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। तमाम उनके ट्वीट उठा के देख लीजिए, सेना के शौर्य की उन्होंने प्रशंसा करी है, थोड़ा सा जो है सरकार के ऊपर सवाल उठाया। उनके ऊपर 400 से ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। एक व्यंगकार मेडूसा है, उन्होंने एक व्यंगकार में छोटी सी एक वीडियो बनाई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट से जिनको अली शाह साहब को जो है जमानत मिली है, क्या था उनके सर ट्वीट में, क्या थी उनकी पोस्ट में? नहीं, आप ही बोलेंगे, मैं तो चुप हो गया। हाँ, जनता से पूछिए, मैं तो चुप हो गया। ट्वीट में जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्या था? कुछ था? तो इसीलिए कहा जाता है कि आपातकाल है। संसद में सवाल उठाते हैं तो संसद से 143 सांसद जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं एक दिन में, तो ये आपातकाल ही तो है सर। हाँ जी, 75 में क्या हुआ था? इनसे पूछो सन 75 में क्या हुआ? हाँ, 75 में हम नहीं पैदा हुए थे, हम नहीं थे। हाँ, अब सुनो, आप देश की बात कर रहे हो तो इस देश को तकलीदी तलवार चाहिए, और गांधी के रामराज की चर्चा नहीं कीजिए।
हमको फिर से योगी और मोदी की सरकार चाहिए। अरे चचा ये कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा अलीगंज से। मैं आ गया मैं हाँ जी। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी। कुछ के लिए बड़ी है गीता और कुछ के लिए बड़ी कुरान, और मेरे लिए सबसे बड़ा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात है। नहीं 75 में मैं पैदा हो गया था, ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा ऐसे बात। मैं आ गया। मैं बहुत आराम से तसल्ली के साथ जनाब भाईजान मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा जी, आराम से। भाईजान मैं जरूर आऊंगा। हाँ मैं जरूर भाईजान मैं जरूर दूंगा जी। इन्होंने कहा कि बोलने की आजादी नहीं है तो ये आपातकाल है, गिरफ्तारी हो जाए, सवाल पूछें तो गिरफ्तारी हो जाती है तो ये आपातकाल है। तो ये इन्होंने सवाल किया। देखिए भारत की जो नई पीढ़ी खड़ी है उसको अब सुनने की बात है। हाँ जी, उनको भी थोड़ी जानकारी देना जरूरी है। आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपका बहुत बड़ा माध्यम है। मैं इनकी जो सर्वमान्य नेता हैं, जिनको ये इंदिरा गांधी कहते हैं, जिन्होंने 1975 दे के देश को कलंकित किया था, उससे बड़ा कोई आपातकाल क्या इस देश में होगा? उसकी कहानी मैं उसकी कहानी मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। एक बिहार के छोटे मोटे नेता थे, उन्होंने एक पेपर में एक स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि ये जो अहंकार की पराकाष्ठा देखिए इंदिरा गांधी का उस वक्त 75 में, उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुख्यमंत्री बदलती है जैसे अपना साड़ी बदल देती हैं। उन्होंने उस आदमी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। उसका नाम अब्दुल गफूर था। उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। एक नेता ने यहाँ पे आईजीआई एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हुआ करता था, ढोल ढमेला पूरा लेके पूरे बैंड बाजे के साथ जा रहे थे बिहारी मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये नई जनरेशन को जानना जरूरी है। उन्होंने जब बिहार वो उतरे तो दूसरा मुख्यमंत्री ओथ ले चुका था। ये अहंकार और ये था आपातकाल। अब मैं आइए एक और स्टोरी आपको बताता हूं। इनके पूरे भाई मैं आपको मैं भाई साहब मैं चलूंगा आपकी शादी में। अब आइए, इनके तो नेताओं के इनकी परंपरा रही है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मजरू सुल्तानपुरी, अगर आप लोगों को नाम मालूम है, ये बड़ा कुत्ते हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने एक शेर पढ़ दिया, एक नज्म लिख दिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये आपातकाल था। जानिए नया जनरेशन, आपको बताता हूं, ये जो बड़े मियां खड़े हैं आपके सामने, पुरानी दिल्ली से आए हैं, इनसे पूछिए कि नसबंदी जैसा कलंक भारत में किसने दिया। ये जानते हैं जो सामने खड़े हैं। ये आपातकाल की स्थिति थी। आपको किशोर कुमार तो याद होंगे, उनका गाना। मैं तो आज मैंने वो देखा तो मैंने कहा लाओ इसको पूछ ना। मैं चलने नहीं दिया। ऑफ कोर्स आई नो, उसका नाम इंदिरा गांधी था, वो थी आपातकाल। राइट। मैंने सुन लिया, बात सुन ली। ऑफ कोर्स मुद्दा तो कुछ और था, चल तो कुछ बात और रही थी, भारत पाकिस्तान पे और देश के शौर्य पे बात हो रही थी, सिंदूर के शौर्य पे बात हो रही थी। लेकिन वो बाय द वे जब ट्वीट सामने आ गया तो मैंने देख लिया। तो मैंने सवाल ट्वीट किया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश डिस्क्राइब करें वो आपातकाल, ये जो टट्टर बजा रहे हैं कि अघोषित आपातकाल, जिसमें भारत चौथी अर्थव्यवस्था आज स्थापित कर चुकी है दुनिया में। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की सामने 4 नंबर पे आई है। ये नरेंद्र मोदी का दृढ़ इच्छा शक्ति का जी शर्मा जी, एक छोटी सी वीडियो प्ले करने की अनुमति नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता मैं इसको। ऑथेंटिकेट मत करिए आप, कोई बात नहीं। मैं ना प्ले नहीं कर इन्होंने सकते। कहा कि चौथी अर्थव्यवस्था जो भी आप बोलेंगे। अरे सुनो शर्मा जी, एक चीज, शर्मा जी, बता देता हूँ। शर्मा जी एक बात मैंने सुनिए। आपकी बात सुन ली, मैं वैसे बता देता हूँ। नहीं सुनी नहीं, जी। हमने कहीं नहीं तो सुनी कहाँ से आपने? आपने कही, हमने समझ ली सर। शर्मा जी अगर इतने काबिल है तो मेरा प्रोग्राम बहुत छोटा है, बहुत प्रोग्राम छोटा है। शर्मा जी एक बात सुनिए, झेपने की बात नहीं है और ना ही झेपने का कोई तरीका है। आपने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है, कोई बात नहीं बोली। मैंने सवाल रखा, इस डिबेट का नियम है, इस डिबेट में पिछले 10 साल से लोग आ रहे हैं, कुछ बात कही जाती है, सुनी जाती है, फिर कही जाती है, फिर सुनी जाती है। सुन लीजिए पहले फिर बोलिएगा। अब आप बोलिए, आपको बोलने की पूरी इजाजत। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपसे इजाजत मांगी, आपने मना कर दिया। मैं वीडियो प्ले मना इसलिए मना कर दिया कोई क्योंकि दिक्कत सुन नहीं, लीजिए, सर, दिक्कत नहीं है। नहीं मैंने क्यों, मैं हर चीज का जब आप क्या करें उस 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का, जब कोटा में हर रोज एस्पायरेंट्स जो है
आत्महत्या कर रहे हैं। क्या करें उस 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो रोजगार देने में सक्षम नहीं है, जो बच्चों की है आकांक्षाओं पे अभी से तुषारापात कर रहे हैं, आगे चल के उन्होंने अपना भविष्य बनाना है, पढ़ते पढ़ते उनके ऊपर इतना स्ट्रेस आ रहा है, उनकी कहीं नौकरियां नहीं लग पा रही हैं और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या करें उस 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का, जब आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे दे के जिंदा रखना पड़ रहा है। क्या करें उस 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का, क्या करें सर? राइट। मुझे बेहद अफसोस है और हमारी नई जनरेशन को मालूम होना चाहिए, ऐसी विडंबना रही है कि देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूं, नीचे तक जाते जाते 85 पैसे भ्रष्टाचार में लोग लूट लेते हैं और 15 पैसे पहुंचता है। वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनको ये कंप्यूटर का जनक कहते हैं। उनकी हालत ये थी। ये क्या बात करेंगे, किस हॉस्पिटल का कौन सा ज्ञान ये व्हाट्सएप से लाते हैं डेली उठा के, मुझे समझ में नहीं आता। आज भारत की स्थिति यह है कि दुनिया भारत के कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए आतुर है, चलने के लिए तैयार खड़ी है। आज भारत जिसकी तरफ देखता है वो साथ खड़े हो जाते हैं। 2014 के बाद पहले भी भारत की स्थिति आप सब खुद हैं इतने समझदार, उठा के देखिए कि क्या हालत थी। यार प्लीज आप रहने दो, बुजुर्ग आदमी हो आप, मैं कुछ बोल दूंगा आप गड़बड़ा जाओगे। हाँ नहीं आप बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग आदमी ये कह रहे हैं कि दुश्मन हम देख के बनाते हैं। आप बुजुर्ग आदमी हो। तो ये नया भारत है, हमने पाकिस्तान में भी दिखाया है कि हम छेड़ते नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं, हम शांति के पचदर वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम राइट। का जी मानने जाने जी वाले जनाबे अली जी, मोहम्मद जवाद जी प्रतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए अभी यासिर भाई हमारे बड़े भाई बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, यही बात हो रही ना। लेकिन देश की जनता को यह जानना चाहिए कि जो हमारे नौजवान हैं, हम पर कैपिटा आय के मामले में दुनिया में 140वें स्थान पर है। यह बताना चाहिए। देश का युवा जो है 15,000 रुपए महीना तक नहीं कमा पा रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगर है, जादूगर है। अब दिक्कत यह है कि अगर ये मच्छर भी मारते हैं तो मीडिया कहता है वाह वाह शेर मार दिया। ये दिक्कत है। आपको बताना चाहिए कि आज हमारा विकास जो है वो 11 साल का हो गया है, लेकिन विकास के पास 80 करोड़ लोगों का जो भुखमरी है, उसका जो राशन है वो सरकार क्यों दे रही है? अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, बताएं भारत के ऊपर कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, उसके बारे में बताने को तैयार नहीं होते। और अभी कह रहे थे कि हमारे साथ सब लोग खड़े होते हैं। कूटनीति और भारतीय जनता पार्टी की झूठ नीति में फर्क यह है कि आप गले लगाने को कूटनीति समझते हैं, और जब पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क ने हमारी तरफ आंखें उठा करके देखी तो कौन से देश हमारे साथ खड़े हुए? बता दें आकर के। किसी ने कहा वो ट्रंप साहब आकर के सीज फायर करने की बात करते हैं, लेकिन ट्रंप साहब के लिए 2 अल्फाज नहीं निकलते आज दिन। राइट, मोहम्मद जवाद जी, फैज साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की वंदे। भैया आपातकाल तो है, आतंकवादियों पर आपातकाल है, बैठिए। आपातकाल तो है। उन लोगों के लिए आपातकाल है जो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते थे। अब प्रधानमंत्री आवास पर आतंकवादी नहीं आएगा, नव आतंकवादी ठिकानों को ठोक ठोक के मारा जाएगा। नियम है यहाँ पे, आप बोलेंगे। आपातकाल है, उन भ्रष्टाचारियों पर आपातकाल है जो CWG करते थे, जीजाजी घोटाला करते थे, कफन घोटाला करते थे, उन पर आपातकाल है। सब कुछ डिजिटल हो गया, अब ये भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं। आपातकाल है उन बलात्कारियों पर जो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। अब चाहे किसी भी पार्टी का हो, बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो जेल में जाएगा। बिल्कुल आप इधर आइए। बिल्कुल आप नहीं, आप बिल्कुल आप गिनाइए। जब इधर से गिनाया अब आ रहा, जब इधर से गिनाया जा रहा है तो आप भी गिना भाई। अगर मैंने 2 बार से ज्यादा नहीं बोलना है। अगर इधर से गिनाया जा रहा है आप बिल्कुल फ्री हैं, गिनाइए, बिल्कुल गिनाइए। लेकिन मुझे बस एक ही बात कहनी है आपसे, घोटालों का नाम ले सकते हैं आप, चाहे जीप घोटाले से शुरू कर लें और आखिर तक कोयले घोटाले तक आ जाएं, लेकिन जीजा जी नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, मैं आपको निश्चित तौर से भगा दूंगा। बेवकूफ कहीं का। मैं ये कह रहा हूं, क्या बता रहे हैं? आपने बताया जीप घोटाला उन्हें मालूम ही नहीं है क्या? अरे चचा से ही पूछ लो, जब पहली बार इन्होंने टेलीफोन के लिए आवेदन किया
के घर लगा था उस समय में, ध्यान रखो। आज एक सिम जाकर ले लेते हो, जब स्कूटर लेने जाते थे तो 12 साल बाद नंबर आता था। और आज कंपनियां ये कह रही है भैया उस समय हम टेलीफोन लेके भी तैयार थे, स्कूटर लेके भी तैयार थे, लेकिन भ्रष्टाचार के तहत हमें जारी करने मना किया जाता था। ये आलम था। आज कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए आपको, तैयार खड़ी मिलेगी। कौन सा सिम चाहिए आपको? नहीं, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं आम आदमी पार्टी को भी दे रहा हूँ, इनको भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। आम आदमी पार्टी आप शांत हो जाओ भाई जी। हाँ जी, देखिए, ये कह रहे हैं कि बलात्कार हो जाता था तो नेता कहते थे कि भाई बच्चे हैं, गलती हो गई। ये जो हाईवे पे हो रहा है, ये जो कार्यालयों पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे वो जेल के अंदर है, किसी पार्टी का हो करेगा जेल के अंदर। अरे भैया सुनिए, धैर्य रखिए भाई साहब। मैं देखिए, जब आप गिना रहे हैं तो ये भी गिना सकते हैं। देखिए नहीं, ये गलत बात है। गिनाने का अख्तियार सबको बराबर है। आप भी गिनाइए, वो भी गिनाएंगे, तय जनता करेगी। हाँ जी भाई, मैंने गलत बोला क्या? नहीं हुआ है ना। देखिए, ये बलात्कार की बात कर रहे हैं, हाईवे देख लिया आपने, भाजपा कार्यालय देख लिया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी गुजराती में भाषण दे रहे हैं, गुजरात में ही हैं। वहीं एक मंत्री हैं, इनके बहुत करीबी हैं, बच्चू भाई भाकड़, इनके बहुत नजदीकी हैं। जो गरीब आदमी नाली खोदता है, सड़क बनाता है, पुल बनाता है, मजदूर आदमी, मनरेगा के तहत उसको पैसा मिलता है, उसका पैसा वो मंत्री जी खुद मनरेगा की जो है उनके खा गए सारा, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने उनको गले लगाया है वहीं स्टेज पे। ये भ्रष्टाचार की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, सारा लूट के खा गई है। हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे एक विधायक ने पंजाब के, सुनिए जालंधर में, अरे सुनिए, जालंधर में एक विधायक हमारा, अभी 3 दिन पहले की बात है, सिर्फ उसकी शिकायत आई थी कि उसने जाकर के कहीं नोटिस देकर के लोगों को अफसरों के माध्यम से वसूली करवा रहा है। भगवंत मान ने 1 मिनट में उठा करके उसको जेल भिजवा दिया। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार ऐसी होती है। भाई पुष्पेंद्र, सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी बात। तुम घबराते क्यों हो जब मैं बोल? घबराया मत करो। ऐसी होती है आम आदमी पार्टी। मैं बाकी कोई सवाल कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ भूले हो क्या शीश महल बनाया, इतने ईमानदार थे ये लोग कि गाड़ी में नहीं चलेंगे, एसी नहीं यूज करेंगे, दुनिया भर के दिल्ली वालों की भावनाओं को खाकर एजुकेशन पे खाया, राशन पे खाया, दुनिया भर के सपने दिखाए और दिखा के बना। राइट। हाँ जी जनाब। देखिए, अभी अरे बात हो गई भाई, बात हो गई। आप किरदार की बात कर रहे थे। मेरी बात नहीं खत्म हुई। मैं पुष्पेंद्र, मैं तुमसे कह रहा हूँ पुष्पेंद्र, यहाँ पे आए आप 1 मिनट, यहाँ मैं पूरी बात ले लूंगा आपकी, आ जाऊंगा। देखिए, ये नैतिकता की बात कर रहे थे। इनका एक मंत्री था संदीप कुमार, राशन कार्ड बनाते हुए देखा गया था। भाई दिल्ली वालों ने देखा था संदीप कुमार। भ्रष्टाचार में इनका एक स्टार्टिंग का मंत्री बता रहा हूं जो जैन था। उसके बाद तो इनके, आप यकीन माने, जो अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं वैभव कुमार, उन्होंने महिला सांसद को अपने घर में पीटा। ये इनका किरदार था, वो इनका किरदार था। बताइए, जिसकी वजह से जेल गए। ये गलत बयानीबाज कर रहे हैं। कहां से आना हुआ सर आपका? बिहार से। बिहार में कहां से? औरंगाबाद से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग कहां से आए? जी नहीं, आप औरंगाबाद से? नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा। जी कहां से? नोएडा से। जी क्या नाम है बेटा? तलहा खान। पिछले बार बुलाया, तलहा इमरोज खान, औरंगाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत बात आई थी, लेकिन शुरुआत जो मैंने की थी वो ट्वीट से की थी, जो कांग्रेस ने कहा, और कांग्रेस ने कहा कि ये जो 11 साल हैं ये आपातकाल हैं, जिसमें बीजेपी ने बराबर से जवाब दिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे, मैंने बात सुन ली थी आपकी, मैंने बिल्कुल बात सुन ली थी। जी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जी फैज भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात ऑपरेशन सिंदूर से। जी मैं यही कहना चाहता हूं, आपातकाल वो था जो 1975 में लगाया गया। दरअसल ये उपलब्धियों का समय है। चाहे 500 साल पुराना राम मंदिर का विषय हो, चाहे 70 साल पुराना अनुच्छेद 370 और 35A का विषय है, उन सब समस्याओं का समाधान किया गया। ये उपलब्धियों का साल है।
पूरे देश के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को यहां पर समाप्त कर दिया गया। और वक्फ को लेकर जो पिछले 70 साल से मुसलमान परेशान थे, उसको इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को सुधारना था, तो वो ठीक किया मोदी जी ने। तो और देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरे 11 साल जो कि एकादशी कहते हैं, जो कि शुभ अंक कहते हैं, ये 11 साल बहुत उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। नई उम्र है, नई उमंग है, नया नया उल्लास है, हरी भरी मेरी धरती पर नवयुग का मधुमास है और हमारे देश की जनता इस 11 साल की उपलब्धियों को स्वीकार करती है। राइट, वेरी गुड। बातचीत का सिलसिला जहां पे था, जहां से शुरू हुआ पिछले 1 महीने से, मैं वहीं पे लौटूंगा और वहीं से बातचीत करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर और तमाम सारी बातें। आज मोदी जी अभी भुज में बोल रहे थे और उन्होंने रोटी वाली बात भी कही, वो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे फिर से दिखाएं, जिससे कि लोग उससे जुड़ें और जुड़ के बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं हम। जी, बात दरअसल ये हो रही थी कि हमने जहां मारा, सवाल आज पूछे, लगातार मीडिया में पूछा जा रहा सवाल, जयशंकर जी से सवाल, जयशंकर जी सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा कि आज भी उन्होंने कहा, जो कंसल्टेटिव मीटिंग थी उसमें उन्होंने बोला है, साफ बोला कि मैंने ये बिफोर शब्द नहीं बोला कि मैंने पहले बता दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बताया, उसमें अपोजिशन के भी लोग थे, जो ये बात उन्होंने कही। अब सवाल ये है कि फिर लेकिन सवाल जो है विपक्ष का, वो क्यों बड़ा है? बार बार विपक्ष लेकिन क्यों बोलता है, ये बड़ा सवाल है। कहां से आ गए आज? बहुत दिनों बाद आए। नहीं, मैं 10-12 दिन में आता रहता हूँ, घर पर तो रोज देखता हूँ। हाँ, घर में ही देखिए। नहीं, यहाँ भी देखो। नहीं, यहाँ पसीने में, बस में कहाँ खड़े नहीं है, यहाँ का कुछ अलग ही आनंद है। अरे आनंद भी है और डिफिकल्ट भी बहुत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि घर पे मजा आएगा, देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, औरंगाबाद से कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलूं? हाँ, बहुत अच्छा था जी। जंगपुरा से जी, बोलिए। अरे अभी आए हैं, अच्छा, जुड़ रहे थे जी, बीजेपी। अच्छा, आइए, आप आइए। आम आदमी पार्टी मौका लेना चाहती है। भाई मौका इसलिए आप कह रहे हैं ना, अभी मोदी जी ने खुद बता दिया कि भाई हम पीछे से नहीं मारते, हम बता के मारते हैं। अभी बोला ना उन्होंने, तो अब जयशंकर जी की बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कि भाई हमने मारा, तो इनके मंत्री क्यों कहते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है, हमारी कर्नल का अपमान करते हैं? भरत जी, जो मंत्री जी, मेरी एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं इसलिए नहीं कंप्लीट करने देता हूं क्योंकि गलत बयानी करते हैं आप लोग, और आप मंत्री ने बोला नहीं। मेरी बात सुनिए, वो जो बोला उसने, उसका क्या हुआ ये भी तो बताइए। नहीं हुआ है, एसआईटी बनी कि नहीं बनी? एसआईटी बनने से क्या होता है? उसको बीजेपी ने मंत्री पद से हटाना चाहिए था। हमारी सेना के कर्नल को गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है, थोड़ी ना कुछ भी बोलता। अभी 2 घंटे पहले रामविलास शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, कह रहे हैं परशुराम जी ने सबसे पहले 21 बार धरती पे आतंक का सफाया किया था। क्षत्रिय आतंकवादी है इस धरती पे, क्षत्रिय आतंकवादी हैं। अभी 2 घंटे पहले रामविलास शर्मा ने बोला। बताइए कौन समर्थन करता है इसका? कह रहे सबसे पहले आतंकवाद का जो सफाया किया परशुराम ने किया 21 बार। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के। एक मिनट रुकिए। वो उनका नाम रामविलास शर्मा जी है और उन्होंने परशुराम का नाम ले लिया और इन्होंने कहा कि अब वो मोबाइल ना देखिए, फिर अब अपनी मेधा से सवाल का जवाब, मेरी मेधा शब्द समझते हैं ना, तो मेधा से उसका जवाब लीजिए। और वो ये है कि कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कायस्थ हो, कोई भी हो, लेकिन अगर दम्भ है तो गलत है। बस ठीक, जवाब तुम अपने मुंह से दे चाहिए था। मैं चाहता था आप अपने मुंह से जवाब दें। भाई देखिए, दिल्ली के लोग हैं और अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी का चरित्र जानते हैं। गणतंत्र दिवस पे इन्होंने बहस वहां नहीं है, बहस जहां पे है वहीं पे इनके किरदार को बताए नहीं। अरे भैया बैठिए, आप बना दिया। डिबेट का डेक्लरेशन मेंटेन करिए। अरे उस केजरीवाल जिन्होंने केजरीवाल को दिल्ली बर्बाद कर दिया, नहीं, मैं सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, नहीं, सेना को कोई बार बार ये पूछे, कोई भी हो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर कोई भी गलत कहता है, आचरण उसका गलत है, गलत तरीके से रखता है, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, पुष्पेंद्र जी, मैं समझता हूं आपका, पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र बैठिए वहां पे, पुष्पेंद्र बैठिए। पुष्पेंद्र, मैं आपका दर्द समझता हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं पुष्पेंद्र, मैं दर्द समझता हूं। अब तुम्हें जवाब चाहिए तो ले लो। दर्द वही है, दिल्ली से सरकार चली गई, कहते हैं ना वो खंबा नोचने वाली बात है। नहीं पुष्पेंद्र, बैठ जाओ।
मैं नहीं, अरे रुकिए, नहीं, एक मिनट भाई साहब एक मिनट, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, जो अभी भुज में बोला मैं उसी पे लौटता हूं। और उन्होंने कहा कि जो आतंकियों ने किया, क्या उसको छोड़ा जा सकता था? प्रधानमंत्री ने कहा मैंने मारा और घुस के मारा, और पहली बार है जब पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के, अंदर से मेरा मतलब है यहीं से अंदर जाके 125 किलोमीटर के अंदर मार की। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूं पंजाब के। और ये जो दर्द है, डर ये है कि सवाल ये है कि बार बार लेकिन क्यों पूछा जाता है। मैं ये सवाल बार बार पूछना चाहता हूं कि आखिर लेकिन क्यों है, बार बार लेकिन क्यों पूछता है? सर कबीर का है कि कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। कांग्रेस जो है और जो क्वेश्चन पूछती है उसका कारण मैं बताता हूं। जो सर आज़ादी के लड़ाई में आगा खां पैलेस और इसमें महल में अपना जेल काटे, वो काला पानी वाले से पूछते हैं। जो आपातकाल में इतना ये किए, एमजे अकबर का किताब जो है बैन कर दिया, नेहरू दी मेकिंग ऑफ इंडिया। नेहरू के बारे में बोलने पर कितने किताब को इंडिया में बैन किया गया है, ये कांग्रेस वाले को भी पता नहीं होगा। जो लाखों एकड़ जमीन जो है चीन के साथ हार गए, जो पार्लियामेंट पर अटैक होने के बाद भी हिम्मत नहीं कर पाए, वो मोदी जी से पूछ रहे हैं कि क्या मतलब क्यों किए और क्या कैसे किए। जीती हुई इसको सिर्फ मैं आराम से नहीं भैया, नहीं मोदी नहीं, आराम से नहीं जी। एक सवाल सर से नहीं, उनसे नहीं, सुनिए मेरी बात। सवाल मैंने कहा था, हुआ वही था, कहा शर्मा जी कहा है उनसे पूछ रहे, मुझे मैं हूं। एनडीए के जमाने में हुआ था, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद 2004 में आप आए थे। इन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा था कि जब हम घुस के मारने गए तो हमने उरी किया। रुकिए एक मिनट, रुकिए, उरी में पहली बार गए और हमने ऑन किया कि हम गए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा क्या कह रहे हैं बताइए ना। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। उसके बाद पठानकोट, मुंबई अटैक पे चर्चा नहीं करेंगे। नहीं मैं कपड़े बदल रहा था गृह मंत्री शिवराज पाटिल, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कपड़े नहीं बदल रहा, नहीं आपकी भाषा सही होनी चाहिए। यासिर जिलानी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। यासिर जिलानी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आई वोंट अलाउ यू। अगर राहुल गांधी अभद्र भाषा का प्रयोग करें, अभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री। अरे तो बहस में अभी कहां से आ गया? बोला है तो आप क्या मुंबई अटैक को भूल जाएंगे? 200 लोगों की यासिर जिलानी कसाब को 5 साल बिरयानी यहाँ खिलाने वाली सरकार पूछती है कि मोदी जी से सवाल करती है। बताइए ये सवाल है। क्या हुआ? राणा को जो लेके आए हो उसे भी तो बिरयानी खिला रहे हो, क्यों नहीं उसका आता हिसाब करा? क्यों नहीं उसको आते हिसाब क्यों नहीं करा उसका? नहीं, सुनिए हाँ। तहव्वुर राणा को बिरयानी खिला रहे हैं, ये आपको कैसे पता? ये नहीं कैसे पता कि कसाब को बिरयानी खिला रहे हैं? कसाब को वही खाना दिया गया था जो चाइना से, ये जो चाइना के साथ एमओयू साइन किया ना। मेरी बात सुनिए। दूसरा सवाल शर्मा जी, अनर्गल बहस करेंगे तो बहस भटक जाए। और दूसरा सवाल आप ये कहते हैं कि लाते ही टांग देना चाहिए था। क्यों टांग देना चाहिए? कसाब को लाते ही टांग दिया था क्या? बात मैं कह रहा हूं ना, जब कसाब के ऊपर तो एक मिनट, तरीके से चला था, ऑफ कोर्स, तो कसाब को पॉइंट आउट क्यों करते हैं? तो बहस शर्मा जी बहस को खामखा नहीं लटकाना चाहिए, जी। और मैं ये कह रहा था कि बहस कहां पे थी? बहस ये हो रही थी कि हमने पहली बार, वो ये कह रहे हैं हमने पहली बार जब उरी किया तो हम गए घुस के, हमने मारा। पहलगाम के पठानकोट के बाद हम अंदर तक गए, हमने अंदर घुस के मारा और आए मैंने ऑन करता हूं। मैं पहली बार गवर्नमेंट ने कहा कि मैं ऑन कर रहा हूं कि मैंने मारा, अंदर जाके मारा। और ये 100-125 किलोमीटर जी, और 100-125 किलोमीटर आपको मारा।
और ये तो पहली बार पंजाब में मारा, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। अब पठानकोट की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पठानकोट का हमला कब हुआ था? 2 जनवरी 2016 को। उससे पहले हमारे मोदी जी 25 दिसंबर 2015 को बिरयानी खाने गए थे। किसके पास? नवाज शरीफ के पास। उसकी माता के लिए शॉल लेके गए थे, फल लेके गए थे, आराम से भाई साहब। और एक हफ्ते बाद रिटर्न गिफ्ट में, बर्थडे सेलिब्रेशन के रिटर्न गिफ्ट में बदले में क्या मिला? पठानकोट एयरबेस पे हमला। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात, उसी पठानकोट एयरबेस पे हमले की कार्रवाई की जांच करने के लिए आईएसआई को आमंत्रित करा था। है कोई जवाब इनके पास? हाफिज सईद जी, ये कहने वाले लोग, हाफिज सईद जी कहने वाले लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, जो आतंकवादियों का गुणगान गाते हैं, जो पाकिस्तान। यार डेकोरम मेंटेन करिए, खड़े रहो यार, खड़े रहो, बिना मतलब के बात ना करो। और आप तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहे थे, खड़े रहो। सारे लोग बैठेंगे वहां पे। प्लीज गो एंड सिट देयर, प्लीज फैज भाई, प्लीज बैठिए, प्लीज सिट डाउन जी। नहीं, आतंकवादियों को इज्जत देने वाले लोग, इनके नेता दिग्विजय सिंह से लेके मणिशंकर अय्यर तक पाकिस्तान में जाके भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग आज आपातकाल पे चर्चा करेंगे। जयराम रमेश को लिखने से पहले जो संदेश एक्स पे लिखा है, सोचना चाहिए था। और मैंने आपको पहले ही आप में बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित करके देश को कलंकित किया था। और ये लोग तमाम इनका इतिहास उठा के जब देखेंगे, अभी श्रीमान जी कह रहे थे कि चाइना से लेके और 91, 92, 93 तक जो इनका कृत्य रहा है, देश को जितना इन्होंने नीचे लेके गए हैं, कोई और सोच नहीं सकता। ये लोग कैसे आके डिबेट में सवाल करते हैं, नहीं, ये हैरानी होती है। नहीं, सवाल तो पूछेंगे जी। इनके बारे में बता दूं। नहीं, किसी का व्यक्तिगत जी। प्लीज आप जवाब आप देंगे बाद में, पहले ही जी। यू हैव टू वेट, यासिर जिलानी, वी हैव टू वेट। प्रतीक भाई, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता? अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, वो गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में है, बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने, आतंकवाद के ऊपर चोट कर दी। हम 11 साल से सुन रहे हैं कि आतंकवाद पे चोट हो रही, कहां दिखती है? दूसरी सबसे बड़ी बात, रुकिए, एक मिनट भाई, यासिर मुझे डिबेट करने दो। यासिर, हाँ जी। यहाँ पे आप सो नहीं कर पाते थे, यहाँ पे सो नहीं कर पाते थे, बनारस में सो नहीं कर पाते, प्रयागराज में नहीं सो कर पाते, लखनऊ में हर जगह धमाका होता था। आप क्या बात करते हैं सर? कम से कम आज 11 सालों के अंदर कम तो हुआ, सिर्फ कश्मीर के अंदर और कहाँ हो रहा है? मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। या क्या ले लेंगे? यही क्लास प्लेस में ब्लास्ट होता था कांग्रेस के टाइम में। You have to listen now. नहीं, यासिर ऐसे नहीं। यासिर उनकी बारी है। नहीं यासिर, आप बिल्कुल सारी डिबेट पे नहीं है। यासिर भाई ने बात करी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जा सकते हैं, देश के। अब आप इस बात से मुतमईन हैं कि वो जवाब आपको मिल गया? मुतमईन नहीं है, मैं जवाब तो दे दूं, लेकिन कितने सवाल होंगे और कितने जवाब दे पाऊं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर इतने सालों में क्यों नहीं गए? ये सवाल पूछना अगर गलत है तो बता दें। इनका जवाब, इन्होंने मेरा नाम लिया है, इन्होंने। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 7-8 साल से मैं जवाद भाई को देख रहा हूं, कांग्रेस का पक्ष करते हैं, कांग्रेस का अहंकार देख लिए, छोटे छोटे लोगों को प्रवक्ता बना दिया। ये आज भी वैसे ही मान लिया मैंने। यासिर this is please go and sit over there, no मैं बोल यासिर below the belt not allowed। no यासिर मैं नहीं मानूंगा। मैं किसी की इज्जत करना और किसी को इज्जत देना, ये दोनों चीजें नहीं। यासिर नहीं, सवाल का जवाब देना चाहिए था। और सवाल का जवाब आपने क्या पूछा कि मणिपुर, उसी पे जवाब देते हैं आप। यासिर आपको उसी पे जवाब देना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, कितने प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर गए हैं? नेता विपक्ष राहुल गांधी तो गए। मैं रुकिए मैंने जम्मू कश्मीर चले जाते। अरे मेरे मालिक, सवाल फिर से सुनो। मैंने पूछा कि कितने प्रधानमंत्री मणिपुर गए? नहीं गए। खत्म हो गई बात। यासिर कितने प्रधानमंत्री गए?
और दूसरी बात ये कि सवाल का जवाब देना चाहिए यासिर या तो, और वो हुआ। अब सवाल ये है कि क्या मणिपुर पे बात है? नहीं है, लेकिन क्योंकि कश्मीर पे, हाँ, राहुल गांधी तो गए ना कश्मीर, पहलगाम गए ना, और जगह पे गए ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? आदरणीय प्रधानमंत्री कश्मीर क्यों नहीं गए? यासिर वो तो पाकिस्तान भी चले गए, कश्मीर क्यों नहीं गए? जो आदमी अपनी दिवाली और होली बॉर्डर पे मनाता हो, पढ़ के आया करो। लो, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, ऐसे नहीं, आओ पढ़ के आया करो। मुझे बस एक शब्द पे आपत्ति है, उसको विलोपित किया। भाई थोड़ा बहन, भाई मुझे मालूम है आप भक्त हैं। अब एक काम करिए, मेरी चाय आई है आज, ये चाय लीजिए। अरे चाय, अरे थोड़ी आज जवाब देना चाहती हूँ, क्या असर हुआ? जो नवीद का ये भाईजान का ये सवाल था कि आतंकवाद का उन्होंने मुझे असर नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने क्या किया। जो गुजरी हुई सरकारें जो रही हैं उस वक्त में महिलाएं उतनी सक्षम थी, उतनी सेफ थी जिस जो आज के टाइम में मोदी भाईजान के टाइम में है। रात बेरात बहादुर की तरह घूमती हैं, पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं लड़के अकेले घूमती हैं। पहले उस जमाने में कितना होता था, कांग्रेस के टाइम में भी, अखिलेश के टाइम में भी, आम आदमी के टाइम में भी, क्या भाईजान के टाइम में है? मोदी भाईजान के टाइम में नहीं है। मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है। क्या नाम है बहन आपका? हाँ जी, सैयद निशा जाफरी। सैयद, रुको, सैयद बड़े वाले सैयद में मैं कह रहा हूँ, रुकिए जरा। क्यों? जब बड़ा छोटा यहाँ पे याद आ गया, और जब परशुराम पे कौन सवाल पूछ रहा था? बैठिए यहाँ पे, परशुराम पे सवाल पूछ रहे थे, और आज सैयद क्यों? पसमानदा बनाया आपने और बताते हो आप हो। हाँ, एक मिनट ना, एक सैयद ने दूसरे सैयद से सवाल पूछा, एक सैयद है, एक मिनट रुकिए, हल्ला बौखलाइए मत, 10 सेकंड दूंगा, बौखलाइए मत। एक सैयद ने दूसरे सैयद से कहा कि बौखलाइए मत, बोले महिलाओं को का सशक्त, सुनिए, मुझे इतनी बौखलाहट तुम्हें क्यों है? चुपचाप रहिए। यासिर, बौखलाहट नहीं, महिला की नहीं, व्यक्तिगत बात होगी नहीं। और यासिर नहीं, यही लेके आए थे पहले परशुराम, यही लेके आए थे बड़े बड़े परशुराम। रुकिए, देखिए, ये महिला सशक्तिकरण पे आपने सवाल उठाया, 11 सालों में महिलाओं के सशक्तिकरण पे सवाल पूछा था, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेके इस सरकार जो प्रतिबद्ध और कटिबद्ध अपने जनमानस से प्रधानमंत्री मुद्दे पे था ना, लगातार पूरा कर रहे हैं। आप ये क्या है कि ये जाति से निकल के बाहर आ ही नहीं सकते। इनकी राजनीति बेस करती है जाति, धर्म आधारित एक विशेष वर्ग, वोट बैंक। मैंने उनको क्यों कहा, उन्होंने क्यों कहा, मैंने उन साहब को आप मेरे से नाराज हो गए। मेरी नाराजगी ये थी कि कांग्रेस हमेशा से उस विशेष वर्ग का वोट बैंक तो उसे चाहिए, लेकिन उसको अपनी जगह नहीं देती है। कांग्रेस उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो कर रही है। सैयद जावेद को लगातार 7-8 साल से मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन वोट तो ले लेती है, वोट ले लिया, लेकिन इनके लिए कुछ करने के लिए कह दीजिए, इनकी जगह नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबके लिए प्रयास को चरितार्थ करती है जमीन पे और काम कर रही है। आज जो भारत का आज देखिए, आप जब कहते हैं कि हमने अटैक किया, पाकिस्तान का नेस्त नाबूद कर दिया, उसका जो चीफ है आर्मी का हसन मुनीर, वो बंकर में छुप गया था जब हमारी सेना अंदर 100 किलोमीटर घुसी थी, तो ये लेकिन परंतु किंतु की बात करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। भारत का सेना का शौर्य, साहस, बहादुरी इतना आगे बढ़ गया, तो इन्हें किस बात की शर्म आती है? आपका जो विपक्ष है वो सकारात्मक होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, भाई कह रहे हो कांग्रेस उनको कुछ नहीं बनाएगी क्योंकि वो एक विशेष वर्ग से हैं। फिर आपने क्या? पुष्पेन जी, आई वोंट अलाउ यू, आप दोनों इनको कार्यालय पकड़ के ले जाइए और आप इनको अपने और ले जाइए, बनाइए प्रवक्ता, वरना चुपचाप यहाँ पे रहिए। दोनों लोगों में यहाँ प्रवक्ता बनाने की कोई मशीन खोल रखी है क्या मैंने? देखिए, एक शब्द, why you have started from there? Why you have started from there? मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, यहाँ जो एक शब्द कहा गया उसे विलोपित किया जाए। मोदी जी नैतिक हैं, सदाचारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, माता रानी का व्रत रखते हैं। ये लोग बार बार कहते हैं मोदी जी बिरयानी खाते हैं। मैं इसे विलोपित करना चाहता हूं इस शब्द को। पहली बात तो ये, एक तो जो शाकाहारी है
परशुराम जी भारतीय संस्कृति का परशुराम पे बात ही नहीं करता। इधर आओ मोहम्मद सलाम, इधर आओ। आप सारे लोग बैठिए, जाके सारे लोग बैठिए। नो आई वोंट अलाउ यू। जी सर। नहीं आएगा और इस जन्म में भी नहीं आएगा पुष्पेंद्र। सर आपने आपातकाल की भी बात करी और नसबंदी की भी बात यहाँ आई। नसबंदी में मेरे बड़े बुजुर्ग पेड़ की चोटियों पर चढ़ गए थे। क्यों? और बच्चे संदूकों में लकड़ी के बंद कर दिए थे नसबंदी में, नसबंदी कांड में। और ये आपातकाल की बात करते हैं। क्यों बंद क्यों कर दिए थे? यहाँ हो, इसलिए कर दिए थे कि नसबंदी ना हो जाए। इतनी देर बाद हमने अपनी डिबेट का टेम्परेचर नीचे किया। अच्छा, समझ में तो मुझे पहले भी आ गया। उम्र उस वक्त 5-7 साल की थी, मैं भी बच्चा था, मुझे भी संदूक में बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? कहने लगे नसबंदी हो जाएगी तेरी भी, आगे वंश खत्म हो जाएगा। ऐसे जाली में एक कांग्रेस की बात। नहीं, जालिम शब्द नहीं। अरे लोकतांत्रिक देश मेरी करते हैं और मैं ये भी ना कह सकता।